आखिरकार ईरान ने जब्त इजरायली जहाज पर सवार पहले भारतीय को छोड़ा है, लेकिन बाकी 16 का क्या, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिमी डिमोन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दुनिया का भविष्य निर्भर करता है कि अमेरिका और चाइना के बीच क्या रिलेशनशिप ठीक रहते हैं। कौन है ये है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन के ये चीफ हैं और जैसे ही जेपी मॉर्गन चीफ का ये बयान आता है, दुनिया सकते में आ जाती है कि इसका क्या मतलब है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चाइना वाली रणनीति अपनाई है और 9% तक बढ़ा दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इजराइल के एक जहाज को पकड़ा है ईरान ने, और उस जहाज में भारतीय भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और श्रीलंका के नागरिक भी हैं। ईरान ने भारत के किए गए प्रयासों के कारण जब्त किए गए इजरायली कंटेनर शिप के चालक दल में शामिल भारतीय महिला एन टेसा जोसेफ को छोड़ दिया है। जोसेफ ईरान से रिहाई के बाद आज दोपहर कोचीन हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गई हैं। हवाई अड्डे पर कोचीन के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने जोसेफ का स्वागत किया। इजरायली कंटेनर शिप MSC एरिज को कुछ दिनों पहले ईरान ने अपने कब्जे में लिया था। इस जहाज के चालक दल में 16 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ईरान ने चालक दल में शामिल पाकिस्तानी नागरिकों को पहले ही छोड़ दिया, जिसके बाद भारत ने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव बनाया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि तेहरान में भारतीय मिशन और ईरानी सरकार के ठोस प्रयासों से केरल के त्रिशूर से भारतीय डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ, जो कंटेनर जहाज MSC एरीज के भारतीय चालक दल के सदस्यों में से थी, आज दोपहर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गई हैं। हवाई अड्डे पर कोचीन के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सुश्री जोसेफ का स्वागत किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि तेहरान में भारतीय मिशन मामले से अवगत है और कंटेनर जहाज के शेष 16 भारतीय चालक दल के सदस्यों के संपर्क में है। चालक दल के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा है और भारत में अपने परिवारों के संपर्क में भी हैं। मंत्रालय ने अपने लिखित बयान में कहा कि भारतीय मिशन MSC एरीज के शेष चालक दल के सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस मामले पर अपने ईरानी समकक्ष विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान से बातचीत की थी। वहीं वियोन न्यूज से बात करते हुए ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि MSC एरिज पर सवार सभी भारतीय नागरिक जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ईरानी अधिकारियों द्वारा इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। भारतीय वाणिज्य दूत को उन तक पहुंच मिल गई है। वैसे आपको बता दें, ये भी कहा गया कि ईरान ने इसे नहीं पकड़ा है, उन लोगों को पकड़कर नहीं रखा है, बल्कि जो जहाज का कप्तान है उन्होंने रोक कर रखा हुआ है। अब जहाज के कप्तान ने क्यों रोक कर रखा हुआ है? वैसे तो पावर उनके पास होती है कि वो अपने क्रू मेंबर को कब छोड़ेंगे और कब नहीं छोड़ेंगे, इसका निर्णय वो ले सकते हैं। पर फिर भी ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के चालक दल को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया गया, पर भारत के चालक दल अभी भी यहाँ अटके पड़े हैं। अब एक छूट गई हैं, लेकिन बाकी 16 कब तक पहुंचती हैं ये देखने वाली बात होगी। वैसे तो ईरान और भारत के बीच में काफी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक चलेगा। जल्द ही बाकी को भी छोड़ दिया जाएगा। पर इन सब के बीच में ना एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से बाइडेन ने जीनोफोबिक होने का आरोप लगाया चाइना के ऊपर, और ये बात तो सही है कि चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और खुद दुनिया से इंपोर्ट बहुत कम करता है। चाइना के ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने ही देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते
सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो फायदा होता है वो फायदा भी घर के अंदर ही रह जाता है। और दुनिया भर में जहां सप्लाई बढ़ानी होती है, ये आसानी से सप्लाई बढ़ा देते हैं। पर अभी इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी समस्या में है। हालांकि चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अपने देश की इकोनॉमी को संभाल ले। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि इस तस्वीर में दो ऐसे लोग हैं जो दोनों ही लोग दुनिया के दिग्गज में गिने जाते हैं। एक तरफ जेपी मॉर्गन के चीफ हैं और दूसरी तरफ है जिनपिंग। अब इन्होंने एक बार फिर से कहा है कि देखिए, भविष्य क्या होगा ये तभी निर्भर करेगा जब चाइना और अमेरिका के बीच में रिश्ते कैसे हैं ये तय होता है तब। तो दोनों ही अर्थव्यवस्था के दिग्गज हैं। अगर दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं तो फिर उसका असर तो देखने को मिलेगा इकोनॉमी में भी। अब चाइना की जहाँ तक बात है, चाइना की आदत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब दोनों के संबंध कैसे होंगे ये तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से जो बाइडेन कह रहे हैं सीनोफोबिक है। हालांकि इस वक्त चाइना काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा है अपने व्यापार को सुधारने के लिए, शेयर मार्केट को भी अपने अनुसार ढालने के लिए भी कई सारी कोशिश कर रहा है। चाइना भी लगातार कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय देशों के साथ अपनी इकोनॉमी को सुधार ले और इसके लिए वो जर्मनी के साथ टाई करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन यूरोपीय देश ऐसे देश होते हैं जो जहां अमेरिका जाएगा वहीं पर वो जाएंगे। अब इसी बीच एक खबर आती है और ये खबर आती है भारत की तरफ से कि भारत ने चाइना वाली ही नीति अब अपना ली है। भारत चाहता है कि भारत कम से कम इंपोर्ट करे। हालांकि भारत के लिए अभी ये संभव नहीं है, पर हाँ, आने वाले कुछ सालों में भारत के लिए भी ये संभव हो जाएगा। खुद चाइना को जब भारत ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है 8.74% तक, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने एक्सपोर्ट किया है। भारत ने अभी जो ये 2-3 महीने हुए हैं, उस 2-3 महीने में ही 8.74% बढ़ाया है। पिछले साल $15 बिलियन के आसपास था, इस साल $16.67 बिलियन के आसपास है। जो इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा है वो यही कह रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके। और ये एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पेरू, चिली, आसियान के देश, इन सब के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना चाह रहा है। जितनी जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा उतनी जल्दी भारत के लिए एक बढ़त मिल जाएगी। वैसे आपको बता दें, चाइना को छोड़कर भारत सभी के साथ लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है। चाइना तो मरा जा रहा है। अगर भारत कहे कि आज आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए तो वो तुरंत साइन कर लेगा, लेकिन भारत यहाँ पर साइन नहीं करना चाह रहा है। चाइना को छोड़कर दुनिया के इन देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहा है। वैसे कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है जिस खबर में चाइना की जीडीपी 5.2% बढ़ती हुई दिखलाई गई है, जिसके बाद ये कहा गया कि चाइना की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन जो प्रॉपर्टी का क्राइसिस है वो प्रॉपर्टी का क्राइसिस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।